ठीक है, तो हमने वेवलेंथ ऑफ फोटोन पढ़ी, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स क्या होती हैं। देखो, ट्रांजिशन स्टेट्स को हम नाम देते हैं, जैसे जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं ये वगैरह वगैरह, इन सबको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स। तो इसमें होगा क्या कि जो सबसे पहली वाली है, पहली बात तो इसका n इज इक्वल टू 1 होगा। दिस इज 2, 3, 4, 5, 6 और ये दूर जाके कहीं इन्फिनिटी है, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी एनर्जी का कि अच्छा इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट। जो ऑर्बिट सबसे लोएस्ट है यही होगा ना, जैसे न्यूक्लियस के बाद वाला फर्स्ट वाला ये ग्राउंड स्टेट, बाकी सारी क्या होगी, एक्साइटेशन स्टेट्स। ये सारी एक्साइटेड स्टेट्स है, ये एक्साइटेशन स्टेट, ये ग्राउंड। ओके, तो वही है ये, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, ऐसे n इज इक्वल टू 2। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब देखो इनमें होगा क्या। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी का, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो ये जो हम जो सीरीज बना रहे हैं हम, मतलब ट्रांजिशन स्टेट्स, वो हाइड्रोजन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन मतलब Z इज इक्वल टू 1 और एन की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो जैसे ही एन की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ऑब्वियसली एन को ये पुट करूंगा तो ये आएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एन को 2 पुट कर दिया तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 4 का मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर उसके बाद 3 पुट कर दूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आप डिवाइड करते रहो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 का स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर उसके बाद डिवाइड करोगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये जो लास्ट बचा हुआ है माइनस का 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे ही इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये कम होती जाएंगी एनर्जीज, मतलब जीरो की तरफ जाती जाएंगी, बट बढ़ रही हैं वैसे तो ये। तो सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन एमिट होगी, मतलब एनर्जी एमिट होगी, वो किससे होगी, ये जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जो इन्फिनिटी से सीधा डायरेक्टली आके ग्राउंड स्टेट में गिर रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रेडिएट करेगा वो यही वाला करेगा, ठीक है। अब आगे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहे हैं जंप करके, ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट शेल में गिर रहे हैं आके, मतलब n इज इक्वल टू 1 में आके गिर रहे हैं या ग्राउंड स्टेट पे आके गिर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे, तो इनको हम नाम दे दिए इन्होंने लेमन। ओके, तो इसको लेमन सीरीज बोलते हैं। तो ये जो लेमन है, इसमें जो रेडिएशन निकलेंगी वो निकलेंगी यूवी रेज, ठीक है। तो हम इसको देख नहीं सकते, अल्ट्रा वायलेट, तो मतलब हाई एनर्जी की वेव्स जो हैं वो निकलेंगी। ओके, तो यूवी रेज हम नहीं देख सकते, तो वो रेडिएशन निकलती हैं। सेकंड आता है, अच्छा लेमन में ये देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, ये लास्ट वाले की 13.6। तो मतलब इसको 13, ये जब रिलीज करेगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करेगा। कौन सा, ये साइड वाला, ठीक है। और ये कितना होगा, दिस इज डिफरेंस बिटवीन दिस, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ये करेगा लास्ट वाला। तो लेमन का जो लास्ट वाला है वो कितनी करता है, वो करता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके, तो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, आप लिख लो इसको। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो सीरीज आती है उसमें क्या होता है, उसमें वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गिर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो उसको हमने नाम दे दिया बैल्मर, ठीक है। इसमें जो रेडिएशन निकलेंगी वो हमें दिखाई देंगी। इसका मतलब जो भी रेडिएशन निकलने वाली हैं वो विजिबल रीजन में फेल करेंगी, विजिबल रीजन में। ओके,
सेकंड, अच्छा इसका जो हाईएस्ट होगा वो कितना होगा, हाईएस्ट वाला जो होगा उसके पास एनर्जी जो रिलीज करेगा वो रहेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो लोएस्ट होगा वो रिलीज करेगा ओनली 1.5, सॉरी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ कैसे रहा है, ये जो लोएस्ट वाला है वो तो इसका डिफरेंस है, ठीक है, जैसे ये 10.2 इसका डिफरेंस था, क्योंकि यहीं से तो गिर रहा है, तो ये वाली एनर्जी माइनस ये वाली एनर्जी, तो कितना आ गया, ऑब्वियसली 10.2। ऐसे ही ये इस वाली में से इसको माइनस कर दोगे तो ये 1.4 आ जाएगा, ऐसे ही सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सीरीज है उसको नाम दे दिया पैस्चन। ओके, इसमें से जो रेडिएशन निकलेंगी वो फेल करेंगी, वो क्या मतलब इसकी और ये आगे वाली का नाम है ब्रैकेट, और इसका नाम है पी फंड। तो मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल पे आके जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहे हैं उनकी वजह से जो रेडिएशन निकलेंगी उन सभी को हमने अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग सीरीज में वो फेल कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होंगे वो सारे के सारे इंफ्रारेड में आएंगे, मतलब हमें दिखाई नहीं देंगे। तो हमें कौन से दिखाई देने, सिर्फ बैलमर सीरीज। ओके, तो अगर आपके किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, अगर आपके उसके पास 3.5 एनर्जी है, इसका मतलब वो कहाँ से डी एक्साइट हो सकता है, फर्स्ट से डायरेक्टली वो सीधा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि कहाँ गिराना चाहते हैं हम, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे। अब और चीज़ें देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब इसमें एक टर्म आती है सीरीज लिमिट। अब ये सीरीज लिमिट क्या होता है, सीरीज लिमिट होता है जस्ट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एवरी सीरीज, हर सीरीज की जो भी मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। तो देखो कितनी है, तो अगर आप देखो तो लेमन की जो है वो है यही वाली एनर्जीज मैक्सिमम है सभी की, ठीक है। ये देखो ये सारी की सारी वैल्यूज कहाँ से है, जो इन्फिनिटी से नीचे गिरेगा उसके पास इतनी एनर्जी होगी। तो अगर वो डायरेक्टली इन्फिनिटी से यहाँ गिर रहा है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालेगा। अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गिर रहा है तो 3.4 निकालेगा, 1.51, 0.85, 0.54। तो ये सारीज के हैं, सीरीज लिमिट है सभी की। सीरीज लिमिट मतलब सीरीज की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें और क्या आ जाता है, अच्छा अब हम इनकी रेंज देख लेते हैं कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं रेंज लिख रहा हूँ सभी की। ओके, तो फर्स्ट इज योर लेमन। तो लेमन की जो सीरीज है, अच्छा पहले नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड आ जाता है बैलमर, ठीक है। नेक्स्ट पैशन, नेक्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट पीफन। तो इतना ही काफ़ी है अभी, यहीं तक आ सकते हैं अगर पेपर में आने भी होंगे तो, ठीक है। ये डबल टी है। चलो अब इनकी लिमिट्स देखते हैं। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, मैक्सिमम माइनस, सॉरी मैक्सिमम टू मिनिमम। अब देखो मिनिमम कितनी है, मिनिमम वो है जो डिफरेंस है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। फर्स्ट वाली जो लेमन है उसकी आ जाएगी 13.6 से लेके 10.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ। यहाँ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.4 से लेके 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और उसके बाद 1.5 से लेके 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी 0.85 से लेके 0.31 तक। उसके बाद आ जाएगी पी फंड की 0.54 से लेके 0.16 तक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी की सारी मिक्स हैं आपस में, है ना। तो ये सीरीज आपस में मिक्स है, मतलब एक दूसरे की रेंज को भी कवर कर रही हैं, तो बीच में आ जाती हैं कहीं ना कहीं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना और हम आंसर निकाल सकें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। रिकॉयल ऑफ मतलब रिकॉयल स्पीड ऑफ एटम या रिकॉयल ऑफ एटम। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास मान लो कि एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एटम ऑफ मास m,
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है। तो फिलहाल ये रेस्ट पे है और एक्साइटेड है, एक्साइटेड है कुछ करने के लिए, है ना। तो क्या होगा, अब देखो, जैसे ही इसमें से एक फोटोन निकलेगा, लेट सपोज कि ये एटम है, इसमें से एक फोटोन निकला बाहर, जैसे ही ये फोटोन निकलेगा तो पहले मोमेंटम कंजर्व था, ठीक है। अब इसके पास मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, नहीं मतलब अब मोमेंटम कुछ चेंज आएगा। तो इसका मतलब पहले जो मोमेंटम था वो जीरो था, बाद में जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहना चाहिए। तो कंजर्व रहना चाहिए इसका मतलब है कि दोनों के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा। तो इसके पास क्या आ जाएगा, mv, और इसके पास जो आएगा वो आएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्या होता है h बाय लेमडा, क्योंकि ये लेमडा का फोटोन है, ठीक है। तो तो अगर ये ऐसा नहीं होता, मतलब अगर ये रेस्ट पे नहीं होता, तो हम क्या करते, पी इनिशियल, उस केस में हम करते पी इनिशियल इज इक्वल टू इन दोनों का मोमेंटम mv माइनस h बाय लेमडा, ऐसा करते। बट फिलहाल ये रेस्ट पे है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसका मतलब mv इज इक्वल टू कितना आ गया, mv इज इक्वल टू h बाय लेमडा, ठीक है इतना। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम ये देख सकते हैं इसमें कि जो भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो दोनों को मिलेगी, ठीक है। तो दोनों को मिलेगी का मतलब क्या हुआ कि हमें जो एनर्जी आई है दैट इज इक्वल टू किसके करनी पड़ेगी, दोनों के पास, दोनों के पास मतलब इसको हाफ ऑफ mv स्क्वेयर प्लस एच सी बाय लेमडा। अब देखो एटम का जो मास है वो बहुत ही हैवी है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हैवी मासेस के साथ कोई आके टकराए तो हैवी मासेस की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। कोई चेंज नहीं आएगा मतलब इसने एनर्जी कोई ली नहीं है, ठीक है। तो इसने कोई एनर्जी नहीं ली है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया। मास ज़्यादा था तो वेलोसिटी जो बहुत ही कम होगी इसकी, वेरी लेस, ठीक है। तो जीरो है तो अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल, तो एनर्जी होगी नहीं इसकी, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बच गया, E इज इक्वल टू बच गया हमारे पास एच सी बाय लेमडा। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा बच गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था वेलोसिटी, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी ना हमने। तो ये वेलोसिटी कितने आने वाली है वो देखनी है। तो इसका मतलब है कि एम वी जो था वो किसके इक्वल है, एच बाय लेमडा। तो अगर मैं यहाँ से एच बाय लेमडा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, ई बाय सी। तो ई बाय सी, तो वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम आ जाएगी ई बाय एम इंटू सी। तो आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।